नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं प्राइम न्यूज एट 7 PM लेकर बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत, जिसका इंतजार था उस खबर का सबको, और वो है राहत की बारिश होने का। जी हां, सूबे में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। हजारीबाग, बरही, कोडरमा, टंडवा, पतरातू समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। भीषण गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है और अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बता रखा है कि 1, 2, 3 तारीख तक बारिश है वो होते रहेगी, और अलग अलग हिस्सों में, एक साथ तो नहीं लेकिन अलग अलग हिस्सों में, और लगभग झारखंड के सभी 24 जिलों में कहीं ना कहीं बारिश जरूर होगी। और इस बारिश के बाद से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। तो भीषण गर्मी और तपिश से लोगों को राहत मिली है, लू से राहत मिली है, और खासतौर से पलामू, चतरा, टंडवा इन इलाकों में जितनी गर्मी थी वहां पर भी बारिश होने के बाद से मौसम वहां थोड़ा सा ठीक हो गया। और इसका सबसे अच्छा असर जो पड़ेगा वो पंचायत चुनाव में प्रचार कर रहे उम्मीदवारों को, क्योंकि वो तपती धूप में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, तो मौसम का मिजाज बदल गया है। और बता दें आपको कि मौसम विभाग की ओर से पहले इस बात को लेकर पूर्वानुमान जताया गया था कि बारिश होने वाली है झारखंड में, क्योंकि पूरा अप्रैल पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा रहा कि बिना बारिश के अप्रैल गुजरा। लेकिन मई की शुरुआत तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 1, 2, 3 तारीख तक जो मौसम है वो थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि एक साइक्लोनिक डिप्रेशन बन रहा है। और चलिए, मौसम में जो करवट बदली है, मौसम का मिजाज जो बदला है, मौसम में जो तरावट आई है, जो बारिश हुई है, उसकी तस्वीर आप तक दिखाएंगे। क्योंकि इन तमाम खबरों के बीच में एक यही तो है राहत देने वाली खबर। महंगाई अपनी जगह है, गर्मी अपनी जगह थी, सियासी तपिश थी, लेकिन सबके बीच में बारिश की खबर ने लोगों को झुमा दिया है। और सीधा रुख करते हमारे सहयोगियों के साथ, सीधा रुख करते हैं। अब इस वक्त सबसे पहले हम चलते हैं कोडरमा, जहां आर्यन हमारे साथ जुड़ गए। आर्यन, बड़ी दिनों के बाद राहत वाली खबर आई। पूरा अप्रैल तो बिना बारिश के पिछले कई सालों में पहली बार गुजरा है, लेकिन मई की शुरुआत तो बड़ी शानदार हो गई। जी बिल्कुल पंकज, कल भी देखा गया था कि दिन में घने बादल छाए थे, उसके बाद ओलावृष्टि भी हुई थी, जमकर बर्फ भी पड़े थे कोडरमा में, और बारिश भी हुई थी। लगभग आधे घंटे तक बारिश हुई थी। उसके बाद जो टेम्परेचर 43 जा रहा था, उसके बाद जो टेम्परेचर है वो अचानक से 30 आ गया था, जिससे लोगों को काफी राहत हुई थी। और अभी देर शाम से तेज आंधी आई है, और उसके बाद से ही जो बारिश है वो हो रही है पूरे कोडरमा में। और देखा जा रहा है कि जो आंधी की वजह से कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। हालांकि जो बिजली विभाग है उसकी ओर से लाइट को काट दिया गया है, क्योंकि कई जगह बिजली के तार भी गिरे हैं, कई जगह पेड़ भी गिरे हैं। ऐसे में जो गर्मी थी उससे लोगों को काफी राहत मिल रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है 43 जा रहा था। लोग को अगर बहुत जरूरी काम नहीं होता था तो लोग 10 बजे सुबह के बाद बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। लोगों की लगातार तबीयत भी बिगड़ रही थी। ऐसे में ये जो बारिश वो रुक रुक कर हो रही है या फिर हो रही है लगातार, और कितनी बारिश हुई है? मतलब जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है क्या? ऐसा भी हुआ है क्या? बिल्कुल पंकज, अभी जो बारिश हुई है वो मूसलाधार नहीं हुई है। जो बारिश है वो नॉर्मल तरीके से अभी बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो काफी नीचे चला गया है। लोगों को ठंड की वजह से राहत मिली है। जो टेम्परेचर 43 जा रहा था कोडरमा में, वो टेम्परेचर अभी 30 के लगभग आ गया है। तो ऐसे में लोगों ने एक राहत की सांस ली है और लोग काफी खुश हैं। हालांकि तेज आंधी की वजह से लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे, क्योंकि आंधी इतनी तेज थी कि कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं। मिट्टी के घर के ऊपर जो लकड़ी का जो छप्पर होता है वो भी कई घर उड़ गए हैं। तो लोग एहतियात के तौर पर अपने अपने घरों में दुबक गए थे। बिजली विभाग की ओर से जो लाइट, ये भी एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आता है। बिल्कुल आर्यन,
तो आर्यन का शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी। तो ये देखिए एक समस्या ये भी आती है, एक और लोग गर्मी से जूझते हैं, बारिश आती है, तूफान आता है तो लोगों को राहत मिलती है, लेकिन उस तूफान में कई लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। और राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से, उनके पास रुक करते हैं और उनसे जानते हैं रांची में क्या स्थिति है। रांची में चूंकि हम देखिए स्टूडियो में बैठे राजेश जी, तो बाहर के नजारे को आप दर्शकों के साथ साथ हमें भी दिखाइए कि क्या कुछ बारिश के बाद से माहौल है, क्या दिख रहा है, मौसम अब कैसा दिख रहा है? अरे ये इस मौसम का इंतजार तो कई सप्ताह से किया जा रहा था, और जितनी तपिश लोगों ने झेली है रांची और आसपास के, यूँ कहे कि पूरे प्रदेश के लोगों ने, कि उनका तो बुरा हाल हो गया। लेकिन मौसम ने अभी मिजाज बदला है और राहत की सांस लोग ले रहे हैं। आप देखिए कि बिजली की किल्लत भी थी और इतनी गर्मी, आसमान से लगता था कि आग बरस रही हो। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये मौसम कितना अच्छा लग रहा होगा, और बहुत लोग खुश हैं और ये कामना कर रहे हैं कि इसमें बारिश हो जाए, क्योंकि अगर ये ऐसा ही रहा और फिर बादल चले गए दगा करके तो फिर शायद वही मुसीबत झेलनी पड़ेगी। और जो फोरकास्ट है कि बहुत अच्छी बारिश इस महीने यानी मई महीने में नहीं होनी है, तो इसको लेकर लोग एप्रीहेंसिव हैं। हमारे साथ हैं यहीं आसपास के लोग, उनसे जानेंगे कि मौसम ने कितनी इन्हें राहत दी है। कितना अच्छा लग रहा है आज का मौसम? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को जब से मौसम चेंज हुआ है तब से बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब कुछ राहत मिलेगी। हो सकता है 1-2 दिन में बारिश आ जाए। आप कितने वर्षों से रांची में रह रहे हैं? मेरे को 18-19 साल हो गया। 18-19 साल। तो कभी आपने देखा था इतनी गर्मी पड़ती है राजधानी रांची में? इतनी गर्मी नहीं देखी, और अप्रैल महीने में एक बूंद पानी नहीं, मैंने पहली बार देखा। मैं तो घर में बोलता भी हूँ कि मैंने 18 साल में पहली बार देखा है कि एक बूंद पानी नहीं पड़ा है। ये भी प्रकृति की लीला है, प्रकृति की लीला। पता नहीं इसका क्या कारण बना है, किन कारणों से ऐसा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसको लेके ये यूक्रेन रशिया का जो चल रहा है उसका भी पूरे देश में असर है। अपने रांची में नहीं, पूरे देश में ही असर है। जैसे हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान फोन में बात होती रहती है, तो वहाँ तो प्रचंड गर्मी है। लोग अभी तक घर से, मतलब शाम को 6 बजे बाद तक घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये हालत हो रखी है। लेकिन राजधानी रांची जो है इस मामले में खुशनसीब रही है कि यहाँ पर जब भी गर्मी पड़ी तो दोपहर बाद बारिश हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बहुत परेशान हुए हैं, और लाइट तो परेशान करी है, बहुत परेशान करी है लाइट तो। अब देखिए पंकज, बिजली की आपूर्ति लचर थी, हम सब आप सभी लोग झेले हैं। अच्छा ये बताइए कि मौसम कैसा लग रहा है? मौसम तो बढ़िया है आज का तो, और 2-3 दिन से भी देख रहे हैं कि मौसम कुछ चांसेस है कि बारिश हो, ऐसा लग रहा है। बारिश हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी अभी। चलिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लोगों को तो लग ही रहा था कि बारिश का इंतजार था, और बारिश हो भी गई है। गिरिडीह का रुख करते हैं, हमारे श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, गिरिडीह में क्या तस्वीर है और गिरिडीह में कितनी राहत महसूस कर रहे हैं आप लोग अब? पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब इंसानी सारी शक्तियों से इंसान हार जाता है, तंत्र से हार गया था, यहाँ सिस्टम से हार गया था, वहां पर भगवान ने आखिरकार सुनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि लोगों को बिजली विभाग से तो राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर कम से कम जो आसमानी बारिश है उससे राहत मिली है। तापमान में निश्चित तौर से जो हल्की बारिश हुई है, लेकिन उससे तापमान में गिरावट आई है। जो लू चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से, देर शाम को देर रात में भी गर्म हवाएं चल रही थी, उन गर्म हवाओं से लोगों को राहत मिली है, और हल्की बारिश से ही मौसम सुहाना हो गया है। लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और लोगों ने राहत महसूस की है। जहां घंटों घंटों बिजली गुल रह रही थी, बत्ती गुल रह रही थी, कोई बिजली उपकरण काम नहीं आ रहे थे, टीवी, कूलर, एसी, पंखे सारे फेल हो गए थे, वैसे में जो प्राकृतिक हवाएं हैं उसने इंसान को राहत दिया है। और अभी भी लगातार जो है मौसम वो बादल छाए हुए हैं, लगातार जो है थंडरिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो लोगों को उम्मीद है कि अगले जो 1-2 दिन है उसमें कम से कम जो उमस भरी गर्मी है, जो आग बरसाने वाली, झुलसाने वाली गर्मी है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। दूसरा तौर पर देखें तो हम पंचायत चुनाव भी चल रहा है, प्रत्याशियों को अपना सिंबल मिल चुका है, तो प्रत्याशी भी अपने प्रचार को नहीं निकल पा रहे थे, मुश्किल से लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो अब 2-3 दिन से जो चुनावी सरगर्मी है इस राहत पर, और आप
बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर आपने गिरिडीह से भी सुनाई और हम यही चाहते हैं कि हर एक जगह से यही खबर आए कि लोगों को राहत मिल गई है। भगवान इंद्रदेव की मेहरबानी से अब हर एक हिस्से में बारिश हो गई है और लोगों को राहत मिल गई। शुक्रिया आप तमाम हमारे सहयोगियों का, शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।